हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल ऑफ ब्लिस। दिस इज़ अपर्णा। मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। कई लोगों को ना कन्फ्यूजन ये होता है कि मेरी लाइफ में जो रिलेशनशिप है, चाहे वो लवर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, या फिर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर जनरली मदर फादर हो, या फिर किसी ने नेगेटिविटी कुछ कर रखी है, इन लॉज हो, ये हो, तो वो किस तरह का रिलेशनशिप है मेरी लाइफ में। ठीक है। और 3 रिलेशनशिप्स हमें स्पिरिचुअलिटी में हमेशा पता होते हैं। एक होता है कार्मिक रिलेशन, एक होता है सोलमेट रिलेशनशिप, एक होता है ट्विन फ्लेम रिलेशन, है ना। तो ये 3 हिस्सों में जो है रिलेशनशिप्स मोस्टली बांटे जाते हैं स्पिरिचुअलिटी में। आपने सुना होगा, अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो तो आपने सुना होगा। शॉर्ट में बता देती हूँ मैं। कार्मिक रिलेशन वो रिलेशन है जो आपके पास्ट लाइफ से आया है। पास्ट लाइफ में शायद आपने उनका कुछ नुकसान किया था, वो नुकसान का बदला लेने के लिए, इन शॉर्ट वर्ड्स, वो इंसान आया हुआ है इस लाइफ में। और कार्मिक रिलेशनशिप बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत दिल लगा लेते हैं आप उस इंसान से, काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं आप उस इंसान में, एंड देन वो इंसान जो है किसी कारण से निकल जाता है आपकी लाइफ से, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सफरिंग होता है, क्योंकि या फिर उसके साथ रहते हुए या फिर उससे अलग होकर आपको सफरिंग होता है, और ये होता है एक बदला लेने का तरीका। ठीक है। तो ये कार्मिक रिलेशन, ये बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, बहुत डीप थियोरीज हैं इसके अंदर। ठीक है, बट मैं ये शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वीडियो में ज़्यादा अपना टाइम ना जाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम सोलमेट रिलेशनशिप की तरफ। सोलमेट रिलेशनशिप्स वो होते हैं जो पिछले जो पिछले जन्म में आपके मदर फादर रहे हैं, बहन भाई रहे हैं, लवर्स रहे हैं, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, या फिर उनसे शादी हुई थी आपकी, वॉटेवर। बट एक ऐसा रिश्ता जो बहुत ही क्लोज़ है, बहुत ही टाइट है, और एक खुशी देता है आपको और हमेशा खुशी देता रहेगा, वो होता है सोलमेट रिलेशन। और हमेशा सपोर्ट करने वाला, हमेशा साथ रहने वाला वैसा रिलेशन। फिर आते हैं हम ट्विन फ्लेम रिलेशन की तरफ। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स बहुत रेयर होते हैं, ओके, पर वो ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, वो भी आपके पास्ट लाइफ से ही कनेक्टेड रिलेशनशिप्स होते हैं, जहाँ पे आपके सोल का एक परफेक्ट पार्टनर आपको मिलता है। ईदर वो आपके जैसे एग्जैक्ट होते हैं या फिर आपके एकदम अपोजिट होते हैं। ठीक है। तो जैसे भी आपको, हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, हर सोलमेट जर्नी अलग है, हर कार्मिक जर्नी अलग है, तो उनको एक छोटे से 1 मिनट में बताना इज़ इम्पॉसिबल। ओके, उस पर करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, काफ़ी लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो एक छोटे से इसमें मुझे समअप करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। पर कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, वो आपकी लाइफ में किसी भी तरह के रिश्ते आ सकते हैं। यानी कि वो आपके लवर हो सकते हैं, आपकी शादी हो सकती है उनसे, या फिर आपके मदर फादर, इन लॉज, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। यस, कार्मिक भी वो हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। लोगों का ये मानना है, लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो सिर्फ लवर के साथ ही होते हैं। ऐसा नहीं है। मदर फादर, सिस्टर, ब्रदर या फिर फ्रेंड्स, इन सारे रिलेशनशिप्स में भी आपका ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक निकल आ सकता है। ओके, तो आज इस रीडिंग में हम क्या करने वाले हैं, ये रीडिंग बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रखने वाली हूँ मैं, ऑन पॉइंट रखने वाली हूँ। ज़्यादा हम अंदर घुस के नहीं जाने वाले हैं, ऑन पॉइंट देखने वाले हैं। उसमें हम देखेंगे आज के रीडिंग में कि आपका जो पर्टिकुलर रिलेशन है, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए ये पूछ सकते हो। अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद कीजिए, किसी भी रिलेशनशिप के बारे में आप सोचिए, एंड देन एक पाइल पिकअप कीजिए उस इंसान के लिए, एंड देन आप देख सकते हैं कि वो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या कार्मिक है, किस तरह का रिलेशनशिप वो आपके लिए है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं पहले ऐसे वीडियोस बना चुकी हूँ, बहुत एक्यूरेट रीडिंग आया है, बट एक्यूरेट रीडिंग आने के लिए सबसे पहले आपका दिमाग शांत होना, एकदम काम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अपने आप को रिलैक्स कीजिए एकदम। ऐसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, बहुत बिजी हैं, झगड़े फसाद में हैं, तो ये वीडियो उस टाइम ना देखें, बाद में देख लेना। ठीक है। ये वीडियो आप तब देखिए जब आप शांत दिमाग हो, एकदम काम हो, दिमाग में कोई गलत ख्याल ना हो, और आप एकदम परफेक्टली चूज़ कर सको। ठीक है। सो इसमें और एक आप क्या कर सकते हो, एक पाइल आपने किसी एक इंसान के लिए दे दी, दूसरी पाइल किसी दूसरे इंसान के लिए दे दी, ये भी आप चूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड या वाइफ के लिए मैंने एक पाइल ले ली, मदर के लिए एक पाइल ले ली, ब्रदर के लिए एक पाइल ले ली,
है ना, या फिर एक फ्रेंड के लिए पाइल ले ली। बट उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक करते वक्त सिर्फ 3 लोग आपकी लाइफ में, 3 से ज़्यादा मत लेना। और क्यों कह रही हूँ मैं ये, ताकि आप उस थर्ड पर्सन जो लास्ट में बचता है, तीसरा इंसान, उसके लिए भी आप चूज़ कर सको। ये नहीं कि चलो ग्रीन पाइल रह गई है तो उसको दे देते हैं, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आप चूज़ कर सको अपने दिमाग से, अपने इंट्यूशन से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप पाइल चूज़ करें उससे पहले मैं आप लोगों को एंजल थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। एंजल थेरेपी का मेरा बैच नंबर 22 शुरू हो रहा है 12 मार्च से। 22 ईयर चल रहा है, 22nd बैच है, 12 मार्च है। सो 222 की काफ़ी सिंक्रोनिसिटी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए। इस कोर्स में मैं एंजल्स के बारे में आपको बताऊंगी। एंजल्स क्या हैं, कैसे उनके साथ कनेक्ट करना है, कैसे वो आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मनी अट्रैक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उस कोर्स में आपको सिखाऊंगी। उसमें अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, यूनिवर्स के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, थ्रू एंजल नंबर्स आप अपनी हीलिंग कैसे कर सकते हो, बॉडी के जो प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, इमोशनल हीलिंग है, मेंटल हीलिंग है, वो आप अपने आप से खुद कैसे कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाएंगी। साथ ही निगेटिव जो लोग हैं, जो आपके ऊपर शायद ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, या फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, या फिर जो भी हैं, उनसे आप रिश्ता किस तरह से ख़त्म कर सकते हो, उनकी एनर्जी आपकी तरफ पहुँचे ही ना, इसके लिए आप प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, और एक बीच में आपके वॉल कैसे क्रिएट कर सकते हो, ये भी उस कोर्स में सिखाया जाएगा। और काफ़ी सारा डिटेल में 21 डेज़ का लंबा कोर्स है, और ये पूरे 21 डेज़ के सिर्फ 1000 रुपीज़ चार्ज कर रही हूँ मैं। यही कोर्स जो है बाहर 15,000 तक लेवल 1 कराया जाता है, वो लेवल 1 आपको सिर्फ 1000 रुपीज़ में करा रही हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है 7666157456। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स कोर्स से रिलेटेड दे दूँगी। और अगर आपको कोई कंसल्टेशन वगैरह भी चाहिए क्रिस्टल से रिलेटेड, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं टैरो रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, तो उसके लिए मुझे मैसेज ना करे गाइस। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं पर मैं नहीं लेती हूँ। जब मैं लूँगी, जब स्टार्ट करूँगी तो मैं चैनल पे ज़रूर आपको मैसेज वीडियो में वगैरह बता दूँगी, या फिर चैनल के पोस्ट पे मैं डाल दूँगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विथ द पाइल्स समझा देती हूँ आप लोगों को। तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर दीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और आंखें खोल के आप उस पर्सन का नाम लीजिए और फिर स्टोन आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पाइल है ऑरेंज हार्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं मैंने। पाइल नंबर 1 है ऑरेंज हार्ट। पाइल नंबर 2 है ये ब्राउन हार्ट। पाइल नंबर 3 पिंक हार्ट। पाइल नंबर 4 ब्लू हार्ट। पाइल नंबर 5 ग्रीन हार्ट। पाइल नंबर 6 रेड हार्ट। जो भी आपको फील होता है कि ये मेरे लिए है वो आप पिकअप कर लीजिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 जिन्होंने ऑरेंज हार्ट चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑरेंज हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, ओके, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपका ये रिश्ता सोलमेट कनेक्शन है, ओके। डेफिनेटली आपका ये रिश्ता जो है ये सोलमेट कनेक्शन है। रिलेशनशिप जो है आपका ये वाला स्पेसिफिकली गाइज, समवेयर ये फीलिंग है कि आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी सपोर्ट दिया है और काफ़ी सपोर्ट पाया भी है, ओके। तो आपका गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छा रहा है, ये दिखाई देता है। साथ ही ये एक बहुत डीप लव कनेक्शन दिखाई देता है, यानी कि ये आपने किसी के लिए भी चूज़ किया हो, लवर के लिए हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, या फिर मदर फादर, कोई भी रिश्ता हो सकता है। बट आई सी डीप लव और अनकंडीशनल लव, जहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है, जहाँ पे ये नहीं है कि तुम मेरे लिए अगर ये करोगे तभी मैं तुमको प्यार दूंगा, अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तभी मैं तुमको सपोर्ट दूंगा। ये कंडीशन मुझे यहाँ पे इस रिश्ते में बिल्कुल नज़र नहीं आती। आप अगर कुछ गलत करने जाते हो तो ये जो इंसान है आपको गलत है करके मुंह पे बोल देते हैं
ये मत करो, इसको ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये मुंह पे बोल देते हैं। या फिर अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो फिर दुनिया से भी लड़ भिड़ जाते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप 100% ऑनेस्ट दिखाई देता है, 100% लविंग, केयरिंग एंड अ कनेक्शन दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम। ये हमेशा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहेगा और उसका इम्पैक्ट भी आपकी रिलेशनशिप पे, आपके लाइफ पे उस रिलेशनशिप का इम्पैक्ट भी पड़ता रहेगा हमेशा। इस रिलेशनशिप ने आपको इंडिपेंडेंट बनना सिखाया है। इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं, ये दिखाई देता है, और वो अच्छी चीज़ें हैं जो आप अभी लाइफ में यूज़ कर रहे हो। वो शायद अगर आप सेपरेशन में भी हो उनके साथ, यानी कि लवर है तो हो सकता है थोड़ा सेपरेशन हो गया हो, हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है थोड़ी सी अनबन होगी, या फिर हो सकता है मदर फादर हैं या फिर नाना नानी है तो गुजर गए हैं, या फिर जो भी, या फिर दूर दूसरे टाउन में रहते हैं, व्हाटएवर इट इज़। पर जो भी है, जैसे भी है, वो आपके साथ 100% कनेक्टेड हैं। अब फिक्र करते हैं आपकी, प्यार करते हैं आपसे, और इतनी केयर, इतना सपोर्ट आप और किसी भी रिलेशनशिप से ज़िंदगी में नहीं पाएंगे। इतना अच्छा रिलेशनशिप ये आपके लिए दिखाई देता है। सो दिस वॉज पाइल 1। अगर आपने कोई और पाइल चूज़ किया होगा तो रीडिंग में बने रहिए, अदरवाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ब्राउन हार्ट चूज़ किया था, आप लोगों के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। 100% ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये है। ये बहुत रेयर रिलेशनशिप होती है ट्विन फ्लेम जैसे रिलेशनशिप्स जो होते हैं ना, वो लाखों में, करोड़ों में एक होते हैं, और वैसा रिलेशनशिप आपका मुझे दिखाई देता है। आई सी कि ये रिलेशनशिप ने आपको डेफिनेटली एक गिव एंड टेक है। जितना आपने इस रिलेशनशिप के लिए किया है, उस इंसान के लिए किया है, उतना ही उस इंसान ने इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए किया है इस रिलेशनशिप में। पर मुझे एक इशू ये नज़र आता है कि जताते काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या तो आप या फिर वो बातों बातों में रिलेशनशिप के लिए मैंने इतना किया है, या फिर ये है वो है, जताते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता इन द बिगिनिंग। आप लोग हो सकता है कि सेपरेशन में हो इस वक्त में, या फिर आप के बीच में कुछ अनबन चल रही है, या फिर कुछ इश्यूज़ हैं जो अनसॉल्व्ड हैं। आप दोनों का लाइफ पर्पस जो है वो मैच नहीं कर रहा है। आप दोनों का ज़िंदगी देखने का तरीका शायद अलग अलग है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ा सा एज गैप होता है, तो उसकी वजह से शायद आप दोनों का जम नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहे हैं आप एक दूसरे को। बट ये जो है, ये फेज़ बहुत जल्दी गुजर जाएगा और आप दोनों का रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और ट्विन फ्लेम जैसा रिलेशनशिप बहुत रेयर होता है, बट बहुत ही अच्छा होता है जब रीयूनियन हो तब। उससे पहले थोड़ा ज़िंदगी जो है वो झंड कर देता है ये रिलेशनशिप, बट ये अच्छा रिलेशनशिप है। एट द एंड आपको जो है फ्रूट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे, फल काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी पेशेंस दिखाना पड़ रहा है, बट वो पेशेंस जो है उसके फल मैं डेफिनेटली कहूँगी अच्छे ही आएंगे आपको। इस रिलेशनशिप को अगर आप गिव अप करने की सोच रहे थे कि मुझे ये नहीं चाहिए, जाने दो, ये नहीं जम रहा है मुझसे, तो ऐसा मत कीजिए। ये रिलेशन काफ़ी अच्छा है आपके लिए, और आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस रिलेशनशिप से मिलेगा। ये रिलेशन आगे जाकर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ये इंसान जो है आपको आगे जाके बहुत सपोर्ट करेंगे, आपकी हर ख्वाहिश जो है ये पूरी करेंगे, आपको हर चीज़ में साथ देंगे, प्यार देंगे, केयर देंगे, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस रिलेशनशिप को लेकर आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस रीडिंग। अगर आपने दूसरी कोई पाइल चूज़ की है तो रीडिंग में बने रहिए, अदरवाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज़ किया है, पिंक हार्ट, रोज कॉर्ड्स, ब्यूटिफुल चॉइस। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या रीडिंग है। ओके, डॉटर ऑफ कप्स एंड सन ऑफ कप्स, काफ़ी अच्छा आपके लिए कार्ड आए हैं, एंड डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि ये सोलमेट कनेक्शन है। ओके, आप लोगों के लिए ना गाइज, ये रिलेशनशिप मुझे मोर देन लव होगा इस रिलेशनशिप में, बट मुझे एक फैमिली वाला कनेक्शन यहाँ पे ज़्यादा फील होता है। ठीक है, जहाँ पे
हो सकता है कि ये एक्चुअल आपके फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके बारे में आपने पूछा है, यानी कि ये मदर फादर भाई बहन, या फिर ऐसा रिलेशन हो सकता है, या फिर लव अगर रिलेशनशिप है, यानी कि हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ही अगर रिलेशनशिप है, तो आप उस रिलेशन से उठकर उनको फैमिली मानते हो, उनको एक, यानी कि वो आपके फैमिली में इतना फिट आते हैं, वो आपको इतना फैमिली वाला फीलिंग देते हैं कि आपको वो अपने ही लगने लगे हैं, एक फैमिली मेम्बर ही लगने लगे हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे दिखाई देता है। उनके साथ जब आप होते हो तो आप कंप्लीट बच्चे बन जाते हो, वैसा रिलेशनशिप आपका लाइफ में कभी भी और किसी के साथ नहीं रहा है। आप कंफर्टेबल इतना हो उनके साथ, आप कनेक्शन उतना अच्छा इन फ्यूचर भी उनके साथ स्टेबल बना पाओगे, जहाँ पे आप बच्चे बन जाते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हो, हैप्पीनेस उनके साथ शेयर करते हो, उनके साथ घंटों भी अगर आप बात करते हो तो आपको कम ही लगता है, और ऐसा लगता है कि उतनी बात नहीं हुई जितना होनी चाहिए थी, है ना। उनके साथ इतनी बातें आप इतनी कंफर्टेबली इतना टाइम तक कर सकते हो कि आप बोर नहीं होते उनके साथ। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग फन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में फन एन्जॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आप अपने बच्चों के बारे में आपने पूछा हो तो भी ये शायद आपने पिकअप कर किया होगा ये पाइल। बच्चे भी आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके मदर फादर भी हो सकते हैं, या फिर लवर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। बट आई सी कि एक प्यारा ना जुवेनाइल, एक नाइव, एक इनोसेंट कनेक्शन है ना, एक एकदम इनोसेंट कनेक्शन है, जहाँ पे हम आप और वो इंसान रिलेशनशिप से कुछ नहीं चाह रहे हैं, यू नो, कि को मतलब फ़ायदे के लिए रिलेशनशिप में आते हैं ना, जैसे लव रिलेशनशिप में जनरली होता है कि मुझे कंपैशन की ज़रूरत है, मुझे प्यार की ज़रूरत है, तो मैं लव रिलेशन मुझे चाहिए, या फिर मुझे मेरे फिज़िकल नीड्स हैं इसलिए मुझे लव रिलेशनशिप चाहिए। पर इस रिलेशनशिप में मुझे आपका कोई ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, आपके भी और आपके पर्सन के भी, जिसका आपने पूछा हुआ है यहाँ पे, दोनों की तरफ से मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप से नहीं नज़र आते। बस आप दोनों उस रिलेशनशिप में इतना खुश हो, इतना कंफर्टेबल हो कि आप एक दूसरे का कोई फ़ायदा उठाना नहीं चाहते हो, फ़ायदा नहीं चाहते हो, बस चाहते हो कि ये रिलेशन अच्छा रहे, खुश रहे, आप दोनों एक दूसरे को खुश करते रहो। और इस रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली मुझे दिखाई देता है कि आप अपने खुशी से ज़्यादा उनकी खुशी के बारे में सोचते हो, और वो भी अपनी खुशी से ज़्यादा आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं। तो काफ़ी अच्छा क्यूट रिलेशनशिप ये दिखाई देता है। डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन, और ये कनेक्शन आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा, काफ़ी टाइम तक रहेगा और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देता रहेगा। ओके, सो ये था रीडिंग जिन्होंने पिंक कलर का हार्ट चूज़ किया था। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपने और कोई पाइल चूज़ की है तो रीडिंग में बने रहिए, अदरवाइज आई सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। पाइल नंबर 4 ब्लू हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था उनके लिए देखते हैं क्या रीडिंग है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स के हिसाब से देखिए एकदम बुरे भी कार्ड्स नहीं हैं, बट एकदम अच्छे भी नहीं है, यानी कि मैं सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं कहूँगी, कार्मिक रिलेशनशिप ही ये दिखाई देता है, बट उतना इंटेंस कार्मिक नहीं है जितना अदरवाइज होता है, यानी कि तबाही वाला कनेक्शन नहीं है, फिर भी ठीक है। इस कनेक्शन के साथ आप जी सकते हो, उसके साथ थोड़ा सा बैलेंस करके। ये एंजल थेरेपी में सिखाया जाएगा कैसे आप डील कर सकते हो ऐसे रिलेशनशिप के साथ। ऐसा नहीं है कि तोड़कर भाग जाओ, ये वाला भी इतना भी गंदा ये रिलेशन नहीं है। इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देता है कि ये स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, बट आपने बाद में रियलाइज समवेयर ये किया होगा कि जितनी रिलेशनशिप में मेहनत करनी पड़ती है, जनरली रिलेशनशिप टिकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, नहीं है ऐसा नहीं, आप अपना 100% देना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको 100 नहीं, हाँ 150 नहीं 200% देना पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि एक्स्ट्रा ही मेहनत करनी पड़ रही है रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, टिकाने के लिए, या फिर माहौल अच्छा रखने के लिए। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और मेहनत आप इस रिलेशनशिप के लिए ले रहे हो, जहाँ पे वहाँ से उतनी नहीं आ रही है, ठीक है। सामने वाला जो इंसान है वो उतनी मेहनत नहीं कर रहा है जितना आप कर रहे हो, ठीक है। तो मेहनत की गाड़ी जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। साथ ही ये रिलेशनशिप मुझे काफ़ी फेजेस से गुजरा हुआ है ये दिखाई देता है, यानी कि आपके शायद झगड़े होते हैं सॉल्व होता है, झगड़े होते हैं सॉल्व होता है, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़, ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर ये रिलेशनशिप कहीं मुझे ये फेज़ में दिखाई देता है ना जहाँ पे कंप्लीट होने आया है, ख़त्म होने आया है,
ठीक है। अब ये ख़त्म हो जाने के बाद हो सकता है कि आप दोस्त रहें या फिर पूरी तरह से सेपरेट हो जाएं एक दूसरे से, पर ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म मुझे दिखाई नहीं देता। आप काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हो जितनी नहीं करनी चाहिए। उनकी रिलेशनशिप्स, प्यार जो है वो नेचुरली होना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में प्यार, केयर, सपोर्ट ये नेचुरल होना चाहिए, जो इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई नहीं देता। आप बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, यू आर बीइंग वेरी, क्या कहते हैं, काफ़ी मुझे कोडिपेंडेंसी भी दिखाई देती है। आप काफ़ी डिपेंडेंट हो गए थे शायद इस रिलेशनशिप के ऊपर, फाइनेंशियली, इमोशनली, या फिर जो भी आपको रेजोनेट होता है, ऐसी की काफ़ी डिपेंडेंसी थी और उसकी वजह से जो है ग्रांटेड ये रिलेशनशिप आपको लेना शुरू किए थे। ओके, सो डेफिनेटली ये कार्मिक रिलेशनशिप है। इससे अगर आप डील कैसे करना है वगैरह जानना चाहते हो तो एंजल थेरेपी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रिस्टल से अगर आप हेल्प चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ज़रूर मुझे बताना कि आपने ये वाला वीडियो देखा था और पाइल नंबर 4 पिकअप किया था। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए रीडिंग। अगर आपने कोई और पाइल पिकअप की थी तो देखते रहिए वीडियो को, और अगर दैट्स इट, आपने यही पाइल पिकअप की थी तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय। पाइल नंबर 5, ठीक है, ग्रीन स्टोन जिन्होंने पिकअप किया था उनके लिए देखते हैं कार्ड्स क्या है। ओके, डेविल आया है और क्या ही बताऊँ मैं आपको। 2 ऑफ सोड्स, कार्मिक फॉर श्योर, 100% ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ग्रीन स्टोन, इसमें, इस रिलेशनशिप में मुझे ये दिखाई देता है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया जा रहा है या फिर जा रहा था। ठीक है, ग्रांटेड यानी ऑन अनदर लेवल ग्रांटेड, जहाँ पे आपकी लाइफ जो है पूरी कंफ्यूज्ड हो गई थी, आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हो। यानी कि उस रिलेशनशिप की वजह से शायद आपका फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी थी वो बिगड़ गई, या फिर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी वो बिगड़ गई, मेंटल शांति बिगड़ गई, या फिर ये तीनों चीज़ें साथ में बिगड़ गई हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप ने आपको कुछ नहीं दिया है लाइफ में। ठीक है, आप अगर देखें पीछे जाकर तो सिरदर्द, स्ट्रेस, फेस पे व्रिंकल्स, बाल झड़ना, बाल ग्रे होना, उसके अलावा आपने कुछ नहीं मिला है आपको इस रिलेशनशिप से। सिर्फ दुख, दर्द और स्ट्रेस मिला है आपको इस रिलेशनशिप से। इस रिलेशनशिप ने आपको जो है ग्रांटेड इतना लिया जा रहा था, आपको इतना हल्के में लिया जा रहा है या फिर जा रहा था, जहाँ पे आपको एक पॉइंट पे आप अपनी खुद की हस्ती भूल रहे थे कि मैं क्या हूँ, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी भी बातें लोग सुननी चाहिए, मेरी भी एक ओपिनियन हो सकती है, ये तक आप भूल गए थे। उतना रिलेशनशिप आपको मेंटली डैमेज कर रहा था। ठीक है, ये भी आपके लिए दिखाई देता है कि आप पूरी तरह से कंफ्यूज इस रिलेशनशिप की वजह से थे। ना ही आपके पास डिसीजन मेकिंग की कोई अथॉरिटी थी, ना ही आपने, मतलब आपके पास जो भी था वो छीन लिया गया है। शायद आपने इस इंसान को शायद इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया या फिर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, पर आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला जितना किया है उस इंसान ने। डेफिनेटली अगर सामने से हमें अफेक्शन मिलता है तभी हमारा दिल लगता है, तो डेफिनेटली मिला है आपको अफेक्शन, बट जितना आपने इस रिलेशनशिप में किया है उतना बिल्कुल भी नहीं मिला है। ठीक है, तो गिव एंड टेक इक्वल मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता, और समवेयर फ़ायदा उठाया गया है, धोखा दिया गया है। ये इंटेंशनली हो सकता है कि उसने जानबूझ के उस इंसान ने ऐसा किया है, या फिर अनइंटेंशनली हो सकता है कि उस इंसान को भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज उस वजह से हुआ है। ठीक है, सो डेफिनेटली पाइल नंबर 5 कार्मिक रिलेशनशिप है। इनसे कैसे अलग वगैरह होना है, कैसे रिश्ते के ट्रॉमा जो हुआ है उससे आप कैसे उभर सकते हो, कैसे अपनी हीलिंग कर सकते हो, एंजल थेरेपी में सिखाया जाएगा, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा। सो अगर आपने और कोई पाइल पिकअप की थी तो रीडिंग में बने रहिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। पाइल नंबर 6, लास्ट पाइल की तरफ आए हैं हम लोग। रेड हार्ट जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स है। ओ, 9 ऑफ सोड्स एंड मदर ऑफ सोड्स। ये रिलेशनशिप डेफिनेटली कार्मिक रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपको दिखाई देता है कि स्टार्टिंग में ये रिलेशनशिप डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जैसा दिखाई देता होगा। ओके, उतना प्यार, उतना कनेक्शन, उतना स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन आप लोगों का
स्टार्टिंग में बना होगा ये दिखाई देता है। बट कार्मिक भी स्टार्टिंग में सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसे ही लगते हैं गाइस, क्योंकि अगर हमें पता होता है स्टार्टिंग से कि ये कार्मिक है तो हम उसको उतना दिल लगाएंगे ही नहीं और हमें चोट भी उतनी नहीं आएगी, या फिर हम लेसन्स उससे नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में होता है कि ये तो कार्मिक है, फिर वो जो करता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो हमारा लेसन हम नहीं सीखेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो डेफिनेटली ये कार्मिक रिलेशनशिप है जो स्टार्टिंग में आपको सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम लगा होगा। आपने अभी तक हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि ये ट्विन फ्लेम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कार्मिक रिलेशन है ये। इसमें आपको दिखाई देता है कि रियलिटी से आप काफ़ी दूर ये रिलेशनशिप आपको लेके गया था, ठीक है, जहाँ पे आप डिल्यूजन में थे, जो ये इंसान बोल रहा था वही सच आपको लग रहा था, और ये इंसान ने उस तरह से आपसे काफ़ी हो सकता है काफ़ी सारे झूठ बोले हो, काफ़ी निगेटिविटी फैलाई हो आपकी लाइफ में, ओके, एंड इल्यूजन्स क्रिएट किए थे समवेयर, रियलिटी से आपको अलग रखा था, रियलिटी से आपको परे रखा था, और मैनिपुलेट आपको किया जा रहा था, आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट किया जा रहा था, जहाँ पे लग तो रहा था कि आप डिसीजन ले रहे हो, बट वो इंसान पर्दे के पीछे से आपको मैनिपुलेट किया जा रहा था। इस रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे रिश्ते खोए हों, जैसे मदर फादर के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ अनबन हो जाना इस रिश्ते की वजह से, इस रिश्ते को टिकाने के लिए फ्रेंड्स जो काफ़ी अच्छे रहे हैं उनसे आप दूर हो गए थे, या फिर किसी अच्छे रिलेशनशिप को छोड़कर आप इस रिलेशनशिप में आए थे, ओके, तो ये चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही इस रिलेशनशिप ने आपको ये महसूस कराया है कि आप अकेले हो, आप आप अभी जो आप फील कर रहे हो ना कि अकेले हैं, कोई नहीं है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये फीलिंग जो है ये आपको फीलिंग इस रिलेशनशिप ने दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस इंसान ने दिया है, हो सकता है इस इंसान ने इंटेंशनली किया हो, या फिर हो सकता है इस इंसान को भी पता नहीं है कि इंसान क्या कर रहा है, राइट, बट मैं ये नहीं कह रही कि उसने जानबूझकर किया है, हो सकता है उसने किया भी हो जानबूझ के या फिर नहीं भी, ठीक है, तो हर इंसान के लिए ये अलग थियोरी होगी, बट उस रिलेशनशिप की वजह से आप समवेयर दिमाग में आपके ये चल रहा है कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है, मुझे सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत है, मैं इमोशनली अनस्टेबल हूँ, बात बात पे रोती हूँ, मैं उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो, आप ऐसे ख़राब रिलेशनशिप को सर्वाइव कर चुके हो तो आप बहुत स्ट्रांग हो, पर फील ऐसा होते रहता है ना कि नहीं, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपने खो दिया है, आपका एक स्पिरिट ऑफ लाइफ जो होता है ना वो इस रिलेशनशिप की वजह से आपने खो दिया, जो अभी आप शायद रीगेन कर रहे हो, या फिर शायद अभी भी आप इस डिल्यूजन में हो। अगर आप अभी भी इस डिल्यूजन में हो कि नहीं एक ट्विन फ्लेम ही है तो आपका क्या ही कर सकते हैं अभी, है ना, बट समवेयर आपका रिलेशनशिप इसमें आपको एक क्विक जो है शॉक मिलेगा आपको, और आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं इस रिलेशनशिप के बिना अचीव कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, और शायद वो शॉक आपको ऑलरेडी मिल चुका हो सकता है या फिर आगे जाकर मिलेगा, बट ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है और डेफिनेटली ये ख़त्म होगा ही होगा, ओके, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप लाइफ टाइम के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये ख़त्म होगा ही होगा, या फिर आप इमोशनली तो इस रिलेशनशिप से आज़ाद होने ही वाले हो, ओके। सो ये रीडिंग था जिन्होंने रेड हार्ट चूज़ किया था। अगर आपने कोई और पाइल पिकअप की है तो डेफिनेटली वीडियो बैक करके देखिएगा, एंड थैंक यू सो मच इस रीडिंग को ज्वाइन करने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय, स्टे ब्लेस्ड।